बोलिए श्री सद्गुरु महाराज जी की जय, सच्चे दरबार की जय, उमापति महादेव की जय, श्री कृष्ण बलदेव की जय, सियावल रामचंद्र महाराज की जय। प्रिय भगवत प्रेमियों, हमेशा की तरह आज फिर आप लोगों के लिए सत्संग विचारों को लेकर के उपस्थित हुए हैं। भाइयों बहनों, सावन का महीना चल रहा है और चारों ओर भगवान भोलेनाथ के जय घोष, भगवान भोलेनाथ की महिमा से सब लोग ओतप्रोत है। कोई कावड़ लेके जा रहा है, कोई कावड़ लेके आ रहा, कोई भगवान भोलेनाथ को जल चढ़ा रहा, कोई जो है कुछ तो किसी न कोई रुद्राभिषेक में लगा हुआ। तो हर और भक्ति का माहौल चल रहा है। लेकिन जैसे ये सावन खत्म होगा उसके बाद ये जो कतार जो आज मंदिर में लगी, ये कतार शराब की दुकानों पे मिलेगी। यही कतारें, यही लोग आपको मांस मछली खरीदते हुए लोग मिलेंगे, है ना। तो कहने का मतलब ये जो हमारा दिखावे की भक्ति है कि भाई सीजनेबल जो भक्ति हमारी होती है। अब सावन का महीना तो भोलेनाथ जी हैं, कभी रामनवमी आ गई तो राम जी की भक्ति करने लग जाएंगे, जन्माष्टमी आ जाएंगे, कृष्ण जी के रंग में रंग जाएंगे। तो ये जो सीजन के अनुसार हमारी जो भक्ति है जो बदलती है, भाइयों बहनों, ये आपको कहीं पहुंचाएगी नहीं, ये आपको कहीं मुकाम नहीं दिलवाएगी, कहीं आपको ठौर ठिकाना नहीं दिलाएगी। एक भक्ति भगवान के जे प्राणी के नाही मन, एक भगवान की भक्ति जब तक वो इंसान के प्राणी के मन में बसती नहीं है तो कहा जाता है कि एक भक्ति भगवान की जे प्राणी के नाही मन, सूकर स्वान नानक मानो ये तन। तो ये अगर नहीं है तो आपका तन ऐसा है जैसे सूकर और स्वान का तन है। स्वान क्यों? स्वान कुत्ते को कहते हैं। कुत्ता वफादार होता है लेकिन मनुष्य नहीं है। आते जाते लोगों पे भौंकेगा, आते जाते लोगों के ऊपर उसको काटने को दौड़ेगा, कहीं मार खाने को विवश है, कोई आता जाता उसे पत्थर मारेगा। तो स्वान के समान आपका तन माना गया। सूकर गंदगी फैलाता, सुअर की बात है। सुअर जो है इंसान की गंदगी को समेटता है, विष्ठा का ग्रहण करता है। तो महापुरुषों ने यही कहा, इस समझाने का अर्थ उन्होंने ये सूकर स्वान का क्यों उदाहरण दिया कि मानो अगर भगवान की भक्ति कर इंसान के जीवन में, एक भगवान की भक्ति नहीं है। अब एक भगवान कौन से, उस पर चर्चा हम बाद में करते हैं, लेकिन ये जो सुअर और कुत्ते का जो उदाहरण दिया है उसको समझें, उसको अन्यथा ना ले। ये मेरा कहा नहीं है, गुरु नानक देव जी ने कहा है। इसका पीछे भाव यह है कि सुअर गंदगी फैलाता है कि इंसान गंदगी फैलाता है। विचार करिए, सुअर तो बेचारा गंदगी ग्रहण करता है, वो सफाई करता है एक प्रकार के, और स्वान ईमानदार होता है, वफादार होता है अपने मालिक के प्रति। और ये इसके बिल्कुल विपरीत इंसान है। इंसान गंदगी फैलाता है, जहां नहीं वहां थूक देगा, जहां नहीं वहां शौच कर देगा, जहां नहीं वहां पान खा के कहीं पिचकारियां मारी होती, कोई मंदिर का परिसर आपको साफ नहीं मिलेगा, कहीं जो है कोई तीर्थ स्थान चले जाइए वहाँ साफ सफाई आपको नहीं मिलेगी। कारण क्या? इंसान ने फैलाया सारी गंदगी। गंगा नदी हमारी वो दूषित हो रखी है ना। नर्मदा नदी वो हमारी दूषित आप लोगों ने कर रखी है। हमारी तमाम भारत की नदियाँ वो दूषित हो रखी है, उसमें सारा गंदगी जो है, कूड़ कबाड़ सब उसी के अंदर छोड़ा जा रहा। तो कहने का मतलब इंसान गंदगी फैलाता है और सुअर जो है गंदगी समेटता है। और कुत्ता वफादार है, इंसान बिल्कुल वफादार नहीं है, जब चाहे पलटी मार देगा। इसलिए भाइयों बहनों, स्वान और सूकर के साथ जो तुलना की कि जैसे स्वान को मार खाने के लिए विवश है, बंधा रहना विवशता है उसकी, वो कुछ कर नहीं पाएगा। सुअर गंदगी खाने के लिए विवश है। ऐसे ही भक्ति के बिना, भगवान के बिना, एक भक्ति प्राणी के जय नाही मन, अगर वो एक भक्ति भगवान की अगर नहीं आई तो इंसान भी सुअर की तरह गंदगी ही खाने वाला। आप देखिए, सावन महीना बीतने दीजिए, ये जो कतार आज भोलेनाथ जी के जल चढ़ाने के लिए हुई है, यही कतार कल वहाँ शराब के ठेके पे भी ऐसे पद्धति। अब भगवान भोलेनाथ की इसमें तो पुलिस लगानी पड़ रही है मंदिरों में कि कहीं भगदड़ ना मच जाए, लोग मर ना जाए। शराब के ठेके पे देखना बिल्कुल लाइन से लगे रहेंगे लोग। तो ये जो दिखावे की भक्ति, ये आपको कहीं पहुंचाती नहीं है,
है ना। तो इसलिए कहा इंसान की स्थिति सुअर और श्वान की तरह, अगर वो एक भगवान की भक्ति नहीं है। अब एक भगवान पे आते हैं। एक भगवान का अर्थ यहाँ परमात्मा से है, निराकार ईश्वर से है। अब ये जो आप करते हैं भोलेनाथ जी की तस्वीर या उनके शिवलिंग की उपासना, या राम जी की तस्वीर मूर्ति जो भी है, या विष्णु जी की मूर्ति है, या फिर जो भी कृष्ण जी की पूजा करते हैं, ठाकुर जी की पूजा करते हैं, तो ये जो सगुण उपासना इसको कहा जाता है, लेकिन इसको पूरी तरह सगुण भी नहीं कह सकते। इसको मूर्ति उपासना आप कह सकते हैं, सगुण उपासना नहीं कह सकते। सगुण तो तब होता जब आप उनके समय पे होते और उनकी पूजा करते, तो ये सगुण उपासना कहते हैं। और ये जो एक भक्ति भगवान की जो प्राणी के नहीं मानी, इसका अर्थ यहाँ निर्गुण उपासना की है। निर्गुण का मतलब एक ईश्वर, जब तत्व स्वरूप में परमात्मा एक है। जैसे अब भोलेनाथ जी अलग नजर आएंगे देखने में, विष्णु जी अलग नजर आएंगे, कृष्ण जी अलग नजर आएंगे, राम जी अलग नजर आएंगे, तो ये भिन्नता है, स्वरूपों की भिन्नता है, लेकिन तात्विक रूप से वो एक है ना। जैसे माता दुर्गा के सप्तशती में आता है, खंबा फाड़ प्रगट भई अम्बा, दुर्गा चालीसा में आता है शायद। तो खंबा फाड़ करके तो नरसिंह भगवान प्रकट हुए थे, अम्बा थोड़ी हुई थी। लेकिन क्यों अम्बा कहा गया? क्योंकि अम्बा में और नरसिंह भगवान में फर्क नहीं, तात्विक रूप में वो एक है, तत्व स्वरूप में वो एक है, मूलतः वो एक ही है। लेकिन जब हम दृष्टि से, बाहरी दृष्टि से देखते हैं तो वो भिन्नता नजर आती है। जैसा जैसा धरती पे समय आया, जैसी जैसी आवश्यकता पड़ी, उस धरती के उद्धार के लिए, मानवता के कल्याण के लिए, धर्म की स्थापना के लिए महापुरुषों ने समय समय पे, ईश्वर ने समय समय पे रूप धारण किए, और रूप धारण करके, और जो जो रूप धारण किए उनकी महिमा, उनकी लीला गाई जाती है, और उन रूपों की लोग पूजा करने लग गए। और कई लोग इसको सगुण पूजा कहते हैं, लेकिन ये सगुण पूजा नहीं होती। ये सगुण पूजा तब कहलाती जब भगवान धरती पे होते। जैसे कृष्ण जी धरती पे आए, तो कृष्ण के समय जिन लोगों ने कृष्ण की पूजा की, जैसे गोपियां थी, वो सगुण उपासक थी। भगवान कृष्ण को साक्षात सामने पा रही थी और दर्शन कर रही थी, उनकी उपासना वो जीवित रहते वो कर रही थी। लेकिन वहीं उद्धव की बात आती है, उद्धव निर्गुण की बात करते हैं, निराकार ईश्वर की बात करते हैं। उद्धव समझाने जाते हैं, भगवान भेजते हैं कि जाओ उद्धव भाई, ये जो ज्ञान है आप गोपियों को दे के आओ, कि भाई ये क्यों रो रही हो, क्यों भगवान के तड़प रही हो, भगवान तो तुम्हारे भीतर है, आप उसकी उपासना करो, मन उसमें लगाओ, ना कि कान्हा में लगाओ, है ना। तो गोपियों ने कहा, मन ना भयो 10-20, एक मन लागा श्याम सो हमको आराधे ईस। वो एक मन था, श्याम के साथ लग गया, परमात्मा के साथ, वही हमारा परमात्मा उसमें लग गया। एक मन लागा श्याम सो, मन इतनी प्रीति हो गई कि एक मन और एक भगवान में लग गया, हमको आराधे ईस। अब हमें किसी और उपासना की आवश्यकता नहीं है, अब तात्विक भाव ये बनता है। अब लेकिन अब हम अपनी ओर देखते हैं, अपने लोगों की ओर देखते हैं, कभी शिव उपासना में लगे हैं, कभी कृष्ण उपासना में लगे हैं, कभी राम जी की उपासना, तो हमारी सीजनेबल भक्ति हो गई। सीजनेबल भक्ति, जो सीजन के अनुसार भक्ति हम करते हैं, कि अभी कुछ आ जाएगा तब उसे वैसे हो जाएंगे। दुर्गा जी की उपासना करने लगे, नवरात्र आ जाएंगे तो देखना चारों ओर नवरात्र शुरू हो जाएगा, देवी माता की उपासना शुरू। तो ये जो हमारी सीजन की भक्ति है, ये सीजन के साथ आती है और सीजन के साथ खत्म हो जाती है। लेकिन वास्तविक भक्ति जो होती है वो सदा जीवन भर हमारे साथ जुड़ी होती है। जैसे गोपियों के साथ आजीवन उनके साथ भगवान की भक्ति जुड़ी रही, आजीवन, जब तक वो शरीर लेकर के धरती पर रही तब तक तो भगवान की उपासना करती ही रही। लेकिन जब शरीर छोड़ के गई तो भगवान के हृदय में वो समा गई, भगवान के चरणों में लीन हो गई, ब्रह्मलीन हो गई, है ना। तो कहने का मतलब, जब तक आप उस एक तत्व को नहीं जानते तो बहुत जाने क्या हो, बहुत कुछ जान लिया, बहुत कुछ। कई लोग पूजा पद्धति कर्म कांड में लगे होते हैं कि ये करो, ऐसा करो, ऐसी पूजा होनी चाहिए, ऐसे जल डालना चाहिए, ऐसे जल चढ़ाना चाहिए। भाई ये शुरू में तो अच्छा लगेगा, लेकिन क्या होता, नाक में मोती भारी हो जाता। जब आपका देह ठीक है, सब कुछ अच्छा है, तो शुरू में बहुत बढ़िया लगता है, लेकिन यही चीज रोज करनी पड़े तो वही आपका सरदर्द बन जाएगा। और भक्ति कभी कोई सरदर्द नहीं होती। इसलिए ब्रह्म निरूपण, जहाँ राम की कथा कहेगी वहाँ ब्रह्म निरूपण आता है। वो कहते हैं, बिन पद चले सुने बिन काना, बिन कर कर्म करे विधि नाना, बिन वाणी बक्ता बड़ जोगी, आनंद रित सकल रस भोगी। कहते बिना वाणी के भगवान की महिमा गाई जाती है, बिन पद चले, बिना पैरों के भगवान के पास जाया जाता है।
बिना किसी रस के उसका स्वाद आ जाता है। तो आप जो कुछ भी करते हैं वो इंद्रियों के द्वारा करते हैं, हाथों से जल चढ़ाते हैं, आंखों से देखते हैं, कानों से सुनते हैं, पूजा पाठ जो भी करते हैं वो हाथों से करते हैं, चल के मंदिर पे जाते हैं। तो हम आरती भी करते हैं, तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति, किस विधि मिलूं तुमको मैं कुमति। एक तरफ हम कहते हैं कि किस विधि से हम तुमको मिले, और एक विधि आप अपनाए बैठे हैं। आरती करने की एक विधि आप बना रखे हैं, रुद्राभिषेक करने की एक विधि बना रखे हैं। एक जो है भगवान मंदिर में है तो उसकी भी पूजा पद्धति आप बना रखे हैं। और एक तरफ कहते हैं कि भगवान की, हे प्रभु मैं आप कुमति हूँ, मेरी अंदर सुमति नहीं है, कह भी तो मिलो तुमको मैं कुमति, मैं तुमसे मिल नहीं पा रही हूँ। तो विधि तो एक अपना बैठे, इसका मतलब वो विधि आपको इस काबिल नहीं बना पा रही कि आप ईश्वर से मिल पाए। तो इसका मतलब परमात्मा को प्राप्त करने की विधि माने भगवान की भक्ति कुछ और है, और ये जो तरीका आप अपनाए बैठे हैं ये आपका कुछ और है। इसलिए कबीरदास जी इस कर्म कांड के घोर विरोधी रहे, रविदास महाराज घोर विरोधी रहे, गुरु नानक देव जी इस कर्म कांड के घोर विरोधी रहे, 200 गुरु साहिबान, गुरु गोविंद सिंह जी, ये सब के घोर विरोधी रहे। उनको पता था कि भाई ये कुछ समय तक तो ठीक लगता है, लेकिन उसके बाद नाक में मोती भारी हो जाता है। नाक में मोती भारी का मतलब, अब नाक में अगर मोती डाल दो और मोती का वजन ज़्यादा हो तो नाक को खींच के नीचे कर देगा वो, है ना, जीना हराम कर देगा। तो इसलिए ये शुरू में तो ठीक लगता है, अच्छा लगता है, लेकिन ज़्यादा समय तक ये कर नहीं पाओगे आप। तो भगवान की जो शाश्वत भक्ति है, और भगवान प्रसन्न भक्ति से होता है, पूजा पाठ से नहीं। पूजा पाठ तो आप मनौती के लिए करते हैं, कोई यज्ञ इत्यादि आप करते हैं तो आप कोई मनोकामना रख लेते हैं, चाहे जगत के कल्याण की कामना रख लेते हैं, कोई ना कोई कामना जरूर रखते हैं, लेकिन उसमें आत्मकल्याण नहीं हो पाता, आत्मकल्याण की भावना नहीं हो पाती। आत्मकल्याण के लिए आपको सदगुरु के शरण में जाना पड़ता है। गुरु बिन मुक्ति ना हुई, गुरु के बिना मुक्ति नहीं होती, गुरु के बिना भक्ति नहीं मिलती। सतगुरु बिन ना मिलते मुक्ति, सतगुरु के बिना मुक्ति नहीं मिलती। सतगुरु बिन ना करते भक्ति, सतगुरु के बिना आपको भक्ति नहीं समझ ही नहीं आएगी। सतगुरु बिन ना फड़ते भक्ति, ना फलेगी आपको भक्ति। गुरु नहीं है जीवन में, सतगुरु नहीं है तो आपकी भक्ति फलेगी नहीं। सतगुरु बिना मिड़ते शांति, सदगुरु के बिना शांति भी आपको नहीं मिल सकती। सदगुरु करने वाला सांग तो सर्व जनतेला, समर्थ गुरु रामदास महाराज कहते हैं अपने ग्रंथ के अंदर में, दासबोध के अंदर वो कहते हैं कि सतगुरु के बिना आपको शांति सकून नहीं मिल सकता, ना आपकी भक्ति मिलेगी, ना भक्ति के बारे में जानेंगे, ना भक्ति आपकी फलीभूत होगी, ना ही किसी प्रकार का शांति, ना सुख, कुछ नहीं प्राप्त होने वाला। और जो प्राप्त हो, जो आप पूजा पाठ करके आज लोग मंदिरों में जाते हैं तो क्या करते हैं, भगवान से कोई रुचि थोड़ी है, भोलेनाथ किसी को थोड़ी चाहिए, जाके अपनी मनोकामना पूर्ण करते हैं कि हे प्रभु मेरे घर में दुख है, सुख में बदल दे, मेरे घर में गरीबी है, अमीरी आ जाए, मेरे घर में बच्चा नहीं है, बच्चा मिल जाए, पत्नी नहीं है, पत्नी मिल जाए, धन दौलत नहीं है, दौलत मिल जाए, संपत्ति नहीं है, संपत्ति मिल जाए। इस कारण से हम भक्ति करते हैं। इसलिए महापुरुषों ने, कबीरदास जी ने कहा कि दुनिया देखो मस्त दीवानी, दीवानी हुई पड़ी ना। आप देखिए कावड़ लेके जा रहे हैं लोग, कितने दीवाने पड़े हैं, बम 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 कर रहे हैं, बम भोले बम भोले बम बम बम। अब बम भोले के नाम पे गांजा फूके जा रहे हैं, बम भोले के नाम पे भांग पिए जा रहे हैं, और उत्पात मचाए जा रहे हैं जहाँ जहाँ जाते हैं, है कि नहीं। तो इसलिए भाइयों बहनों, तो भगवान भोलेनाथ की, और भोलेनाथ जी आराम से ध्यान में बैठे और हम कूदे जा रहे हैं। हमको डीजे लगेगा, जब 10-20 स्पीकर लगेगा, वो भुक छुक बजेगा, तब जाके हमारी भक्ति शुरू होगी, तब जाके हमारे मन को चैन आएगा। जब तक उसमें 2-4-10 गाने नहीं बजा लेंगे और जब कमर नहीं हिला लेंगे, कूद काद नहीं लेंगे, तब तक हमारे को चैन नहीं आएगा। तो भाइयों बहनों, ठीक है, ये जो पद्धतियां आप कर रहे हैं करते रहिए, मसला कुछ नहीं है। मैं समझाना चाहता हूं कि असल में ईश्वर की प्राप्ति का तरीका ये नहीं है। ईश्वर में और ईश्वर की प्राप्ति के बिना भक्ति प्रारंभ नहीं होती। भगवान और भक्त का जब मिलाप होगा तब ना भक्ति प्रारंभ होगी। ऐसे तो आप अपनी मोनोपल्ली से कुछ भी करते रहिए, जो आपको ठीक लगे वो करते रहिए। तो मनोमार्गी गेला तो मुकीला, जो मन के अनुसार भक्ति करता है वो किसी मनमुख था ना पाई। मनमुख आदमी कभी था नहीं पाता परमात्मा का, कभी उसकी खोज नहीं कर पाएगा। लेकिन इसीलिए संतों ने कहा कोई आए तो दुनिया देखो मस्त दीवानी। मैंने बताया ना दुनिया कैसे मस्त दीवानी हो रखी है, आज दीवानी हो रखी है शिव जी की।
लेकिन कुछ समय के बाद अब भूल जाएंगे, साल भर अब मंदिर सन्नाटे में रहेंगे। कई जगह ऐसे ही मंदिर में देखेंगे पूजा करने वाले लोग नहीं मिलते। लोग हमको आके कहते हैं कि महाराज मंदिर संभाल लो। मैंने कहा कि भाई मंदिर हम क्यों संभालें, भाई हमारे अपना कार्यक्रम है, हम समय नहीं दे पाएंगे, है ना। तो ऐसी स्थितियां हो रखी हैं। साधु, युवा साधु आपको मिलेंगे नहीं, सब बूढ़े हो गए, 2-4 साल के बाद, 10 साल के बाद सब मुरमुरा जाएंगे। और यंग युवा साधु आपको बहुत कम मिलेंगे, है ना। तो ये जो हमारा तरीका हम कर रहे हैं, इनसे ईश्वर की प्राप्ति नहीं होने वाली। ठीक है, आप अपने मन को तसल्ली दे रहे हैं, अपने मन को खुश कर ले रहे हैं, लेकिन कबीरदास जी कहते हैं दुनिया देखो मस्त दीवानी, भक्ति भाव ना बूझे जी। कोई भक्ति भाव नहीं है। कोई आए तो बेटा मांगे भेंट रुपया लीजिए जी। कोई आया भगवान के पास भेंट लेकर के, पैसा लेकर के, एक का सिक्का डाला भगवान की दान पेटी में और कहा प्रभु मुझे बेटा दे दो। भाई एक का सिक्का तुम डाल रहे हो और कह रहे हो बेटा मांग रहे हो। जो तुम्हें बेटा दे सकता हो तुम्हारे एक के सिक्के का भूखा, पैसे का भूखा हो नहीं। कोई आए तो बेटा मांगे भेंट रुपया दीजिए जी। कोई भेंट दे रहा। कोई रचाए ब्याह सगाइयाँ संत गुसैया रीजे जी। कोई आ रहा है पुजारी जी के पास, महाराज मेरी लड़की के लिए लड़का ढूंढ दो, लड़के के लिए लड़की ढूंढ दो। संत गुसैया रीजे जी, संतों को रिझाने का प्रयास चल रहा। कोई आवे तो दुख का मारा हम पर कृपा कीजिए जी। कोई दुखी है तो कह रहा कि हम पे प्रभु कृपा कर दो। पुजारी जी जरा कुछ हमारी कढ़ाई चढ़ा दो, कुछ हमारे जो है हमारे लिए कपूर जला दो, कुछ अंतर मंतर मार दो, हमारे लिए दुख सुख में बदल जाए। कोई आए तो दुख का मारा हम पर कृपा कीजिए जी। कोई रचाए ब्याह सगाइयाँ संत गुसैया रीजिए जी। कोई शादी ब्याह के चक्कर में वहाँ आता कि नहीं हो रही, हो जाए। सच्चे का कोई ग्राहक नहीं, झूठा जगतपति जी। सच कोई नहीं मांग रहा, सच कोई नहीं चाहता, सच की प्राप्ति कोई करना नहीं चाहता, सत्य ईश्वर को प्राप्त नहीं किया। जो ईश्वर है वो सत्य है और वही शिवम है और वही सुंदर है। और ईश्वर ना दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना। ईश्वर सत्यम जगत मिथ्या। ईश्वर सत्य है और वही सत्य शिवम है और वही शिवम, वही सत्य शिवम और बाद में वही सुंदर है। और बाहर जो देखते हैं वो दिखावटी सुंदरता है। उस समय के बाद मेरी जो शक्ल आज ऐसी दिख रही है, आज से 20 साल बाद ऐसी नहीं होगी। अगर जीवित रहा तो बदल जाएगी, कुरूपता में बदल जाएगी। आज जो जवान है वो कल जवान नहीं रहेंगे, वो कुछ और हो जाएंगे। उनके चेहरों पे झुर्रियां पड़ जाएंगी। जितना मर्जी आप पाउडर क्रीम लगा लें वो सब बदल जाएगा। तो जो बदलता है वो शाश्वत नहीं होता। लेकिन ईश्वर सत्य सनातन, सनातन का मतलब जो परिवर्तित नहीं होता, एक है, एक वही एक ईश्वर से जुड़ना है। बाकी ये मूर्तियों के रूप भी आप देखिए अलग अलग है। शिव जी की मूर्ति यहाँ इस मंदिर में कुछ और मिलेगी, दूसरे मंदिर में कुछ और मिलेगी, तीसरे मंदिर में कुछ और मिलेगी। इस प्रकार राधा कृष्ण की मूर्तियाँ देख लीजिए, एक मंदिर में किसी और प्रकार की मिलेगी, एक मंदिर में किसी और प्रकार की मिलेगी। राम जानकी जी की मंदिर में चले जाइए, राम जी की मूर्तियाँ, जानकी जी की मूर्ति जो है अलग मिलेगी, दूसरे मंदिर में कुछ और टाइप की मिलेगी, तीसरे मंदिर में किसी और। तो हर जगह मूर्तियाँ भी बदलती रहती हैं। लेकिन भगवान शाश्वत एक रहा, एक। तभी हम कहते हैं परमात्मा एक, एक ओंकार, एक परमात्मा, एको हम, कि एक परमात्मा है, एक ईश्वर है। और जब तक उस एक को नहीं जानते तब तक ये सीजनेबल भक्ति से काम नहीं चलेगा। हमारी स्थिति सीजनेबल चलती है, तो सीजनेबल भक्ति कभी किसी का साथ नहीं देती। जो बदलता रहा वो कभी सनातन नहीं होता है। सनातन का मतलब, ठीक है, सनातन में परंपराएं बहुत सी हैं, लेकिन परंपराएं बदलते रहती है, उसमें अपडेट करने की जरूरत होती है। आप सनातन परंपरा, सनातन समस्या में यही है कि वो अपडेट नहीं करना चाहते हैं। वैष्णव जन है तो वो तो बिल्कुल नहीं अपडेट करना चाहते हैं। उनको लगता है कि जो हम करते हैं वो बिल्कुल ठीक करते हैं, जबकि कितना पाप कर जाते हैं। जात पात का भेदभाव है, किसी का छुआ खाना नहीं है, किसी का छुआ लेना नहीं है। तो ये क्या है, ये आपको आपकी भक्ति ही भ्रष्ट करता है। आप कहाँ ईश्वर तक पहुँचे? ईश्वर तक तो जाना है नहीं, ईश्वर तक तो जाना है। अभी तो इन्हीं सब चीज़ों में फंसे हुए हैं आप, अभी तो इन्हीं बातों में उलझे हुए हैं आप एक ईश्वर तक तो पहुँचे नहीं। अभी इससे बाहर निकलने की ज़रूरत है। इससे बाहर जब तक निकलेंगे नहीं तब तक आप नहीं। इसलिए कहा महापुरुषों ने एक भक्ति भगवान की। ये सीजनेबल भक्ति से काम नहीं चलेगा भाइयों बहनों। हमारी भक्ति सीजनेबल हो चुकी है,
सीजन के अनुसार बदलती। तो ये बदलने वाली भक्ति नहीं चाहिए। एक भक्ति भगवान के, जे प्राणी के नाई में, एक भक्ति भगवान की, एक को नाम एक को नारायण त्रिभुवन एका ज्योति, एक नाम एक नारायण त्रिभुवन एका ज्योति, वो एक ज्योत, एक नूर ते सब जग उपजा, कौन भले को मंदे। एक नूर से सब उपजे हैं, कौन भला और कौन बुरा, है ना। इसलिए एक ईश्वर को प्राप्त करें, और जब एक को पार लेंगे तो ये सब का अर्थ समझ जाएंगे आप, जो कुछ भी कर रहे हैं। फिर आपको पता चलेगा ना राम और कृष्ण में भेद है, ना शिव जी में और विष्णु जी में भेद है, ना ब्रह्मा जी और शिव जी और विष्णु जी में भेद है, तीनों एक का है। भोलेनाथ जी की आरती करें, यह तीनों एक का, ब्रह्मा विष्णु सदाशिव, यह तीनों एक का, ये तीनों एक है। कब पता चलेगा? जब तत्व से समझेंगे उस दिव्य दृष्टि के द्वारा। इसलिए सतगुरु चाहिए जो आपको दिव्य दृष्टि दे, दिव्य दृष्टि खोले, और दिव्य दृष्टि खोल के उस एक ईश्वर परम प्रकाश का दर्शन कराए, जिसके बारे में रामचरितमानस कहते कि राम भक्ति चिंतामणि सुंदर, बसई गरुड़ जाके उरंतर, परम प्रकाश रूप दिन राति, नहीं कछु चाहिए दिया घृत बाती, है ना। राम भक्ति चिंतामणि सुंदर, वो चिंताओं को हरने वाले सुंदर मणि, बसई गरुड़ जाके उरंतर, जो उर के अंदर में बसती है। और किस रूप में बसती है? परम प्रकाश रूप दिन राति, नहीं कछु चाहिए दिया घृत बाती। भाइयों बहनों, इसलिए उस परम प्रकाश एक ईश्वर को प्राप्त करें और उसमें डूबने का प्रयास करें, तो ये सब चीज़ों का फल आपको मिलेगा। फिर करें चाहे नहीं करें, आपकी स्वयं की इच्छा, मना नहीं करते, लेकिन जब तक उस एक प्रकाश को नहीं जानते, एक ईश्वर को नहीं जानते, तो ये जितना कुछ भी आप तामझाम करते रहे, जितना मर्जी कर्मकांड पहनी करिए, जितना मर्जी कुछ करिए, इससे होने जाने वाला कुछ नहीं है। आपकी 84 लाख योनियाँ कटने वाली नहीं है, ये बात समझ लीजिए। गधे बैल बिल्ली बनना पड़ेगा आपको, अगर आपने एक जीवन में एक ईश्वर की आराधना नहीं की, और जब तक गुरु की शरण में जा करके आप उस एक ईश्वर को नहीं जानते, तब तक आपकी 84 कटने वाली नहीं। इसलिए भाइयों बहनों, ये सीजनेबल भक्ति जो हमारे मन में बैठी हुई है कि शिव जी आ गए, सावन आ गए, शिव जी चले आएंगे, सोमवार आएंगे शिव जी चले आएंगे, फिर जो है मंगलवार को हनुमान जी चल पड़ेंगे, फिर रामनवमी आएगी तो राम जी की ओर दौड़ पड़ेंगे, जन्माष्टमी आएंगी कृष्ण जी की ओर दौड़ पड़ेंगे। तो ये सीजन की जो भक्ति आपकी है, ये आपको कहीं पहुँचाएगी नहीं। इसलिए पहुँचना है कहीं, तो ये गुरु की शरण में, पूर्ण गुरु की शरण में आओ और दिव्य दृष्टि खुलवाओ, और अंतःकरण में एक परमात्मा जो आपके पूरे शरीर को संचालित करता, आंखों से देख रहा, कानों से सुन रहा, मुख से बोल रहा, वो कौन शक्ति है जो जब मरता है इंसान तो निकल जाती हैं आंखें, मुंह बोल नहीं पाता, आंखें देख नहीं पाती, कान सुन नहीं पाता। क्यों नहीं देख पाता? क्योंकि वो एक शक्ति अंदर से निकल गई। तो एक शक्ति से जुड़ना है, और गुरु के द्वारा ही वो जुड़ा जाता है। ठीक है, इतना ही कहते हुए अपने विचारों को विराम देते हैं। एक बार फिर किसी के भावनाओं को ठेस पहुंचाने का प्रयास नहीं है, समझाने का प्रयास है कि एक ईश्वर से जुड़े, सीजनेबल भक्ति से काम चलने वाला नहीं है। ठीक है, इतना ही कहते हुए विचारों को विराम। आप सभी से आग्रह, जरूर सत्संग सुने, पूरा सुने, लोगों को सुनाएं, और वीडियो को शेयर करें, और कमेंट्स जरूर करें, जय श्री राम, जय श्री कृष्ण, या जय महाराज जी की जो भी आप लिखना चाहें जरूर लिखें। ठीक है, इतना ही कहते हुए विचारों को विराम। धन्यवाद।